का बीबीसी दफ्तर पर इनकम टैक्स का सर्च ऑपरेशन हुआ है। इनकम टैक्स का सर्च ऑपरेशन देखा गया। मुंबई सहित कई लोकेशन पर कार्रवाई हुई है। इनकम टैक्स जल्द देगी औपचारिक जानकारी। तो बीबीसी दफ्तर पर इनकम टैक्स का सर्च ऑपरेशन जारी है। इनकम टैक्स का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। मुंबई सहित कई लोकेशन पर कार्रवाई की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, बीबीसी दफ्तर पर इनकम टैक्स का सर्च ऑपरेशन चल रहा है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मामले में? कर रहे हैं, उसने आपकी कॉल को बीबीसी दफ्तर पर इनकम टैक्स का सर्च ऑपरेशन जारी है। इनकम टैक्स का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। मुंबई सहित कई लोकेशन पर ये कार्रवाई की जा रही है। इनकम टैक्स जल्द औपचारिक जानकारी देगी। बीबीसी दफ्तर पर इनकम टैक्स का सर्च ऑपरेशन जारी है। इनकम टैक्स का सर्च ऑपरेशन जारी है। नारायणपुर से बड़ी खबर है। बीजेपी जिला उपाध्यक्ष की हत्या की जिम्मेदारी ली गई है। नक्सलियों की पूर्व उत्तर डिवीजन कमेटी ने जिम्मेदारी ली है। छोटे डूंगर के 2 और राजनीतिक लोगों को चेतावनी दी है। ओरछा मार्ग में नक्सलियों ने बैनर लगाया है। नक्सलियों ने बीजेपी नेता सागर साहू पर आरोप लगाया है। ज्यादा जानकारी के लिए विवेक जुड़ गए हैं। विवेक, क्या ज्यादा जानकारी मामले में? देखिए, 2 दिन पहले नारायणपुर में नक्सलियों ने भाजपा नेता की गोली मारकर हत्या कर दी थी। आज 2 दिन के बाद नक्सलियों ने आज ओरछा मार्ग पर बैनर पोस्टर लगाया है और बैनर पोस्टर में उन्होंने नक्सलियों का जो पूर्व उत्तर डिवीजन की जो कमेटी है उसने अपनी जिम्मेदारी ली है हत्या की। और उन्होंने उन पर आरोप भी लगाया कि वो पुलिस के साथ मुखबिरी करते थे और उन्होंने विकास कार्यों से दूर रहने के लिए बार बार चेतावनी दी गई थी, पर वो नक्सलियों की चेतावनी को अवहेलना कर रहे थे। साथ में ही 2 छोटे डोंगर के 2 नेताओं का भी नाम लिखा हुआ है जिन्हें भी चेतावनी दी गई है। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बैनर पोस्टर जब्त कर लिया है और एसपी नारायणपुर से जब चर्चा की गई तो उन्होंने कहा था कि पूरे मामले की जांच की जाएगी। और उनका कहना ये भी था कि ये बैनर पोस्टर से क्षेत्र में दहशत का माहौल बढ़ेगा, इसलिए पुलिस जांच कर कार्रवाई करेगी। जी ठीक, बहुत शुक्रिया विवेक। बस्तर में बीजेपी नेता नक्सलियों के खौफ से अब पार्टी छोड़ रहे हैं। बीजापुर के भोपालपट्टनम में भारतीय जनता युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष गिरिजा शंकर तांबड़ी ने पार्टी छोड़ दी है। गिरिजा शंकर तांबड़ी ने जिला अध्यक्ष को इस्तीफा भेजकर पार्टी छोड़ने की घोषणा की। गिरिजा शंकर तांबड़ी पिछले 10 साल से बीजेपी से जुड़े हुए थे। बीजेपी उसूर ब्लॉक मंडल अध्यक्ष की नक्सलियों के द्वारा हत्या के बाद से बीजापुर में बीजेपी के नेता कार्यकर्ता दहशत में आ गए हैं और अब वे पार्टी छोड़ रहे हैं। बस्तर में 1 महीने के अंदर नक्सलियों ने बीजेपी के 3 नेताओं की हत्या की है। सीएम ने बस्तर में नेताओं की सुरक्षा के निर्देश भी डीजीपी को दिए हैं। सालों से वो सक्रिय था भाजपा के पार्टी पे, ऐसे में वो उसका पार्टी से त्याग पत्र देना पार्टी को क्षति नहीं, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है। नहीं, पार्टी का क्षति वाला विषय तो नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से वो सक्रिय रहा और इसके पूर्व भी मंडल के महामंत्री के दायित्व में भी रहा युवा मोर्चा के। वर्तमान में मंडल के युवा मोर्चा का अध्यक्ष भी रहे और अभी उनका व्यक्तिगत कारणों से पार्टी से त्यागपत्र दिए हैं। अभी विधिवत स्वीकृत नहीं हुआ है। बस्तर में नेताओं की सुरक्षा को लेकर पीएचक्यू ने संभाग के पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। पीएचक्यू से मिले निर्देश के बाद पुलिस के अधिकारी बस्तर संभाग के नेताओं के साथ बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा की। कैटेगरी वाइज नेताओं को वाई और जेड श्रेणी की सुरक्षा दी जाएगी। बस्तर पुलिस के मुताबिक फिलहाल जिन नेताओं को सुरक्षा दी गई है उनकी सुरक्षा में किसी तरह की कटौती नहीं की गई है। जो सुरक्षा आकलन करते हुए Z+ कैटेगरी से लेकर Z कैटेगरी, वाई कैटेगरी, इस प्रकार का स्थानीय जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता एवं अन्य जो व्यक्ति जिसके लिए माओवादी द्वारा खतरा है उन सबके लिए उनके कैटेगरी अनुरूप सुरक्षा दी जाती। किसी का
रायसेन से बड़ी खबर है। तेज रफ्तार कार ने टक्कर मारी है। 2 पुलिसकर्मी को टक्कर मारी है। एक पुलिसकर्मी की इलाज के दौरान मौत हो गई। एक पुलिसकर्मी का इलाज जारी है। कार सवार लोग शराब के नशे में बताए जा रहे हैं। कार सवार को पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है। हादसे का सीसीटीवी भी सामने आया है। बरेली कस्बे में हमारे पुलिसकर्मी गश्त कर रहे थे, जिसमें एक पॉइंट पर एसएएफ के कर्मचारी हेड कांस्टेबल राजन सिंह और कांस्टेबल हरि सिंह एक सैनिक के साथ गश्त पर तैनात थे। इसी बीच में एक निजी वाहन से 3 व्यक्ति शराब के नशे में आए और उन्होंने रोड से साइड में बैठे हुए आग ताप रहे पुलिसकर्मियों को सीधे टक्कर मार दी, जिसमें प्रधान आरक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उन्हें तत्काल जो है नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और आरक्षक भी घायल है, जिनका अभी उपचार चल रहा है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।